सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने सम पार्ट्स कवर किए हैं, रोटेशनल डायनामिक्स के सम पार्ट्स कवर किए हैं। अगर आपने प्रीवियस लेसन नहीं देखा है तो प्लीज देखिए, ताकि प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो प्लीज देखिए, ताकि मैं आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, और ये पार्ट इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रेडियस ऑफ जायरेशन करके। रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन सम पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अगर आपको कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होता है तो आपको कमेंट्स करना है, ताकि मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन। तो उससे पहले हमें क्या करना है, प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। ओके, तो उसका आंसर भी मैं बताऊंगा और उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। मेनी स्टूडेंट्स उसको करेक्ट आंसर दिए हैं, मेनी स्टूडेंट्स। ओके, लेकिन आपको भी करना है, ऑप्शन को चूज करना है और अच्छे तरह से क्या करना है, आंसर करना है, ताकि मुझे मालूम हो सके कितने लोगों को मेरा टीचिंग अंडरस्टैंड हो रहा है। ओके, जो मैं क्वेश्चन देता हूं उसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है, और रीजन पूछे तो रीजन भी आपको बताना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रीवियस पार्ट का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये था प्रीवियस पार्ट का एक क्वेश्चन था। ओके, तो ये रिंग था और ये डिस्क था। इसका भी मास कितना था, सेम ही था, m करके, और इसका रेडियस भी सेम था। इसका भी रेडियस और ये भी रेडियस r ही था, और ये भी r था, और इसका भी मास m था और इसका भी मास m था। तो मैंने पूछा था IA मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर A, दैट इज नथिंग बट दिस रिंग के लिए A हमने कंसीडर किए थे, और B मतलब IB। तो किसमें ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है फर्स्ट में, दैट इज IA इज ग्रेटर देन IB रहता है। IA इज ग्रेटर देन IB रहता है। क्यों रहता है IA इज ग्रेटर देन IB? क्योंकि IA ये मास रेडियस से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। बिकॉज I का मेन फॉर्मूला क्या है, mr²। अगर R ज्यादा होता है तो I भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो मास इधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है डिस्क में, इधर सभी और मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो क्लोज टू द रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, तो उससे अगर ये ज्यादा दूरी पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, जितने ज्यादा दूरी पे मास डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ज्यादा रहता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, तो इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेडियस ऑफ जायरेशन करके। रेडियस ऑफ जायरेशन, ये आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वरना कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आपको आ सकते हैं। ओके, तो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है देखेंगे। इसका डेफिनेशन हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। समझो इधर एक डिस्क है, डिस्क क्या रहती है, सॉलिड रहती है। ओके, और इसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर ये ऐसे रोटेट कर रही है, ये डिस्क क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है। तो आपको मालूम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, हाफ दैट इज I इज इक्वल टू mr² अपॉन 2 करके। इसका समझो मास है m और r है रेडियस, तो इसका रेडियस है r करके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन समझो ये मास क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एवरीवेयर। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए, इस मास को, इस टोटल m मास को हमें क्या करना है, एक पॉइंट में कन्वर्ट करना है। समझो एक पॉइंट में कन्वर्ट करते हो, इधर इसका मास कितना है, समझो 10 kg है, वही 10 kg हमने क्या किया, इधर एक मास पे एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये 10 kg मास है, तो उसको हमने क्या किया, 10 kg मास में एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट किया, और उस मास को आपने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इस मास को आपने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इस एक्सिस के ऊपर आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो। सिंपल एग्जांपल,
देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, समझो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मास है, ये मास को आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, और इस मास का मोमेंट मास कितना है, 10 kg मास है, 10 kg मास है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हो। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है ना, समझो ये ए फिगर हम कंसीडर करेंगे और ये बी फिगर हम कंसीडर करेंगे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, आई ए इज इक्वल टू आई बी। अगर हो गया आई ए इज इक्वल टू आई बी हो गया तो ये स्मॉल सम डिस्टेंस पे होगा, सम डिस्टेंस पे होगा, बिकॉज आई का फॉर्मूला क्या है, एम आर स्क्वायर करके, आर तो डिस्टेंस तो चाहिए आपको, तो सही ये सम डिस्टेंस पे होगा। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, उसी डिस्टेंस को। आई होप यू अंडरस्टूड। ये मास क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उस मास को हमने क्या किया, एक पॉइंट मास कर दिया और उसको आपने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सेम आता है, अगर सेम आता है, तो ये मास कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये मास कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, कुछ डाउट नहीं है। ओके तो देखो इधर, रेडियल डिस्टेंस टू ए पॉइंट विच वुड हैव ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज, मतलब एक मास को हमने पर्टिकुलर रेडियस पे क्या किए हैं, पॉइंट मास में कन्वर्ट किया है, पॉइंट विच वुड हैव ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया द सेम एज द बॉडीज एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम है, सेम है। देन ये रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, दैट इज नथिंग बट रेडियल जायरेशन। ओके, रेडियल डिस्टेंस। तो इफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी वर कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, तो ये टोटल मास इसका किधर कॉन्सेंट्रेट हुआ है, इस पॉइंट पे ऊपर कॉन्सेंट्रेट हुआ है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन हम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसका ऐसा यूनिट होगा के करके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर एम के स्क्वायर होगा, एम के स्क्वायर होगा, एम के स्क्वायर होगा, बिकॉज ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसका मास एम समझो, और रेडियस कितना है, के है, के मतलब क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, तो के स्क्वायर एम के स्क्वायर हो जाएगा। तो यही होगा इसका इक्वेशन, दैट इज द रेडियस ऑफ जायरेशन का। आई होप यू अंडरस्टूड, कुछ डाउट नहीं है। ओके तो ये इक्वेशन आपको रिमेंबर करना है, सम टाइम आपको डेफिनेशन पूछे तो ये डेफिनेशन आपको लिखना है, ये प्रैक्टिकली मैंने बताया आपको, कॉन्सेप्ट बताया। ओके तो ये था रेडियस ऑफ जायरेशन, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये पॉइंट रिमेंबर करना। ओके तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है, देखेंगे इधर ये कॉन्सेप्ट्स। ओके तो ये कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन सभी कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे। देखो, एक्सप्रेशंस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। देखो, सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रोटेशनल करने के लिए कितना रेजिस्टेंस करता है, बॉडी रोटेशनल करने के लिए कितना रेजिस्टेंस करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेनली डिपेंड्स करता है टू पैरामीटर्स के ऊपर, एक तो मास के ऊपर, एंड मास कितने डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट किया है, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस आर। ओके तो इन दोनों के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूट करता है, और शेप के ऊपर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। पर्टिकुलर शेप के लिए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और ये फॉर्मूलेज आपको रिमेंबर करने हैं, क्योंकि आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये प्रॉब्लम्स के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। सम टाइम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, ओके उसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। देखो ऑब्जेक्ट क्या है, देखो थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर, थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर, मतलब क्या, अंडरस्टैंड करो, ये रिंग है, ये रिंग है, आपको मालूम है ये रिंग है। ओके तो ये रिंग, वरना इस रिंग को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, हॉलो सिलेंडर। प्लीज
इमेजिनेशन करो, ये रिंग है, इसको अगर आपने एक्सटेंड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। हॉलो सिलेंडर मतलब ये ऐसा मिल जाएगा, हॉलो सिलेंडर, ये है हॉलो सिलेंडर। ओके, तो हॉलो सिलेंडर रिंग को, अगर हॉलो सिलेंडर को आपने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिंग मिल जाएगा, और रिंग को आपको एक्सटेंड कर दिया तो हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। ओके, तो हॉलो सिलेंडर के लिए और रिंग के लिए देखो, थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, देखो ये है हॉलो सिलेंडर, वरना रिंग भी आप कह सकते हो, ये है रिंग। ओके, और ये हॉलो सिलेंडर ऐसे रोटेट कर रहा है, समझो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, इसके ऊपर रोटेट कर रहा है। ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके ऊपर वो रोटेट कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मैंने डिस्कस किया था रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर करके। ओके, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये थिन रिंग के लिए भी होगा और हॉलो सिलेंडर के लिए भी होगा। ओके, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, सेकेंड वन देखो, थिन रिंग के लिए क्या हो जाएगा, थिन रिंग के लिए हो जाएगा डायमीटर, अलोंग डायमीटर मतलब थिन रिंग मतलब ये है। ओके, थिन रिंग अलोंग द डायमीटर आपको लेना है, थिन रिंग, सो प्लीज अंडरस्टैंड करो, थिन रिंग अलोंग द डायमीटर मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, इस रिंग ऐसे भी रोटेट करेगी इस एक्सिस के ऊपर रोटेट करेगी ऐसे। ओके, ये एक एक्सिस हो गई, और ये रिंग ऐसे भी रोटेट कर सकती है इस एक्सिस के ऊपर, देखो इस एक्सिस के ऊपर ऐसे भी रोटेट कर सकती है, इस एक्सिस के ऊपर इमेजिनेशन हो रहा है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं, इस एक्सिस के ऊपर अगर रिंग रोटेट कर रही है तो इसको हम बोलते हैं अलोंग द डायमीटर। देखो अलोंग द डायमीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ एम आर स्क्वायर होगा। ओके, थिन रिंग के लिए दो एक्सिस होंगे, एक तो अलोंग दिस एक्सिस रोटेट करेगी, और इसको हम बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस सेंट्रल एक्सिस, और अलोंग द डायमीटर मतलब इस एक्सिस के ऊपर भी क्या कर सकती है वो रिंग, रोटेट करती है। तो इस एक्सिस के ऊपर अलग रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस एक्सिस के ऊपर अलग रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर हो जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर, और अलोंग द सेंटर हो जाएगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर करके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, कुछ डाउट नहीं है, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स करना है। ओके, नेक्स्ट आएगा थर्ड वन, दैट इज द एन्युलर रिंग और थिक वॉल हॉलो सिलेंडर करके। एन्युलर रिंग और थिक वॉल हॉलो सिलेंडर मतलब समझो ये। ओके, इसका सम थिकनेस है, इसको हम बोलते हैं एन्युलर रिंग और थिक वॉल हॉलो सिलेंडर। थिक वॉल मतलब इसका सम रेडियस रहता है, ऐसे रेडियस रहता है। ओके, तो इनर रेडियस रहेगा R1 करके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इनर रेडियस R1 होगा एंड आउटर रेडियस R2 होगा। तो अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं तो सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, सेंट्रल एक्सिस मतलब ये मैंने बताया, इस एक्सिस के ऊपर ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इज इक्वल टू हाफ m इंटू R2 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर। R2 क्या है, आउटर रेडियस है, R1 क्या है, इनर रेडियस है। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये था 3 मेन कॉन्सेप्ट। ओके, और सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो इधर, यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। देखो यूनिफॉर्म डिस्क मतलब कैसे रहती है, ये सॉलिड सिलेंडर, देखो ये समझो ये डिस्क है, सॉलिड है ये। ओके, ये सॉलिड है, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्क। अगर इसी डिस्क को आप एक्सटेंड करोगे, इसी डिस्क को आप अगर एक्सटेंड करते हो तो आपको मिल जाएगा सॉलिड सिलेंडर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए भी सेम ही रहेगा और सॉलिड सिलेंडर के लिए भी सेम ही रहेगा। ओके, सेम ही रहेगा। देखो अंडरस्टैंडिंग करो, ये है समझो डिस्क, ये है डिस्क, ऐसे राउंड रहती है, सॉलिड रहती है। रिंग क्या रहती है, हॉलो रहती है। रिंग क्या रहती है, हॉलो रहती है। अगर ये सॉलिड है, इसको आपने अगर एक्सटेंड कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको,
सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। वही मैंने इधर लिखा हूं, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका रेडियस r है और मास m है। तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, सेंट्रल एक्सिस मतलब ये है, समझो ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, इस एक्सिस के ऊपर ये डिस्क रोटेट कर रही है और सॉलिड सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो उस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हाफ mr²। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, एक डेरिवेशन भी हमने किए थे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, ओके, हाफ mr² करके। यूनिफॉर्म डिस्क के डायमीटर के ऊपर, डायमीटर मतलब यही डिस्क, अगर ये डिस्क है तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकती है, ऐसे भी रोटेट कर सकती है, ओके, तो वो हो जाएगा डायमीटर के ऊपर, वो हो जाएगा डायमीटर के ऊपर, तो तब हो जाएगा 1/4 mr² करके। ये डायमीटर है r करके, ओके, और ये डायमीटर के ऊपर वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म डिस्क रोटेट कर रही है, तब हो जाएगा I = 1/4 mr²। आपको मेन 2 पॉइंट्स रिमेंबर करना है, एक तो रिंग का एंड सेकेंड वन इज द डिस्क का। ये दो आपको ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जब आप नीट का प्रिपरेशन करते हो, जेईई का प्रिपरेशन करते हो, तब आपको ये सभी कॉन्सेप्ट आपको यूटिलाइज होंगे, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है थिन वॉल हॉलो स्पीयर करके। थिन वॉल हॉलो स्पीयर, थिन वॉल हॉलो स्पीयर मतलब बॉल, समझो ये है हॉलो स्पीयर, ओके, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, समझो हॉलो है, समझो, ओके, तो उसी को हम बोलते हैं हॉलो वॉल, सॉरी थिन वॉल हॉलो स्पीयर, ओके। तो तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, बिकॉज ये सेंट्रल एक्सिस के ऊपर ही रोटेट करता है, ऐसे ही रोटेट करेगा, ओके। तो I = 2/3 mr² होगा, ओके। ये हॉलो सिलेंडर है, इसका मास, सॉरी हॉलो स्पीयर है, इसका मास m है और रेडियस r है। सॉलिड स्पीयर के लिए ये भी आपको रिमेंबर करना है, ये दो भी आपको रिमेंबर करना है, एक तो हॉलो स्पीयर के लिए एंड सेकेंड वन इज द सॉलिड स्पीयर के लिए। ये सॉलिड स्पीयर है, समझो, हॉलो है मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, सॉलिड मतलब सभी मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके, सॉलिड मतलब इसके अंदर भी है मास, ओके। तो एट दैट कंडीशन में सॉलिड सिलेंडर में I = 2/5 mr² करके, ओके। तो ये हो जाएगा सॉलिड स्पीयर के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I = 2/5 mr² करके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं बिकॉज ये टेबल आपके बुक में है, ओके। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वही फॉर सम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल स्पेरिकल शेल। स्पेरिकल शेल मतलब एक सॉलिड सिलेंडर ही है, ओके, सॉरी सॉलिड स्पीयर है, लेकिन इसके अंदर दो स्पीयर्स है, एक ऊपर का स्पीयर, एक नीचे का स्पीयर, तो उसके बीच में क्या है, ये सॉलिड है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और ये अंदर क्या है, हॉलो है, अंदर क्या है, हॉलो है। एट दैट कंडीशन में इमेजिनेशन हो रहा है, ओके, एट दैट कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I = ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 R2 का R2 मतलब ये आउटसाइड, ओके, R2 मतलब ये आउटसाइड टू द पावर ऑफ 5 माइनस R1 टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा R2 टू द पावर ऑफ क्यूब माइनस R1 टू द पावर ऑफ क्यूब करके। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उतना रिमेंबर नहीं करना है, लेकिन सम टाइम आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसको हेल्प हो जाएगा। ये दोनों भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रॉड के, ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो 1 by 1, देखो क्या है, थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट, थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट। थिन यूनिफॉर्म रॉड मतलब समझो ये रॉड है, समझो ये रॉड है, ओके, तो इसके रॉड पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। इमेजिनेशन करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है, ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी है और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द लेंथ है, लेंथ मतलब ये है, ओके, तो इसको ये ऐसे परपेंडिकुलर पास हुई है, मोमेंट सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास हुई है, ओके, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वेरी इंपॉर्टेंट I = 1/12
ml स्क्वायर करके। m मतलब इसका मास है, रॉड का मास है, l मतलब क्या है, लेंथ है। रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर भी सेम ही रहेगा, रेक्टेंगुलर प्लेट का भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ओके, तो रेक्टेंगुलर प्लेट भी आपको रिमेंबर करना। नेक्स्ट पॉइंट है ये थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट करके, थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट करके। अभी आपको क्या करना है, इस रॉड को कैसे लेना है, देखो परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड अबाउट वन एंड। अबाउट वन एंड मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, देखो ये रॉड है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है। अभी ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है, अभी रॉड एक कैसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/3 mr स्क्वायर होगा, 1/3 mr स्क्वायर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। I इज इक्वल टू 1/3 mr स्क्वायर। इसका लेंथ है l, सॉरी ये l स्क्वायर है, 1/3 l स्क्वायर करके। ओके, इसका लेंथ l है और इसका मास है m करके, 1/3 l ml स्क्वायर करके। आपके बुक में mr स्क्वायर दिए तो वो रॉन्ग है, l इज द लेंथ। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। लास्ट और एक कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म प्लेट और रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड। तो यूनिफॉर्म प्लेट मतलब समझो ये सिंपल प्लेट है, ये प्लेट है, समझो ये प्लेट है। ओके, तो ये मोबाइल है। ओके, ऐसे प्लेट का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगी, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर होगी, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंट्रल एक्सिस के ऊपर 1/12 m l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। l मतलब लेंथ है, b मतलब ब्रेड्थ है, ये ऐसे ब्रेड। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ओके, तो सॉरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है, देखो ये कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन करके। राइट सर्कुलर कोन, ये राइट सर्कुलर कोन है, सॉलिड है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रिमेंबर करना है सेंट्रल एक्सिस के ऊपर 3/10 mr स्क्वायर रहेगा, ये सॉलिड है। और यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन मतलब अगर ये कोन ऐसे रोटेट करता है लेकिन हॉलो है तब रहेगा 1/2 mr स्क्वायर करके। ओके, तो सो हम सम थ्योरम यूज करते हैं, दैट इज द फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करके। पैरेलल एक्सिस करके एक फर्स्ट थ्योरम है, सेकेंड वन इज द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये दो थ्योरम हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये रिंग है, इसके सेंटर एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये आपको मालूम है, सेंटर एक्सिस से। प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर ये समझो, आपको अगर दिख नहीं रहा तो ऐसा है, इस एक्सिस के ऊपर सेंटर ऑफ क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करना है, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले, आपको मालूम है फॉर्मूले कौन से है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है, विद द हेल्प ऑफ दोस फॉर्मूलेज आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन हमें इधर नहीं चाहिए, सम डिस्टेंस पे चाहिए, समझो इस डिस्टेंस पे, इधर चाहिए, इस डिस्टेंस पे। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है? ओके, अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, समझो ये पॉइंट है, ये है, इधर आपको मालूम है इस एक्सिस के ऊपर, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट द सेंटर एक्सिस के ऊपर आपको मालूम है, लेकिन सेंटर एक्सिस के ऊपर नहीं चाहिए हमें, थोड़े डिस्टेंस, थोड़ा उस सेंटर एक्सिस छोड़ के थोड़े डिस्टेंस पे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के ऊपर कितना होगा। ओके, तब चाहिए, एट दैट कंडीशन में हम यूज करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो इसका समझो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस के ऊपर इधर है, समझो ये सेंटर एक्सिस है, लेकिन हमें इस एक्सिस के ऊपर नहीं चाहिए, ये छोड़ के सम डिस्टेंस छोड़ के इस एक्सिस के ऊपर चाहिए। एट दैट कंडीशन में ये भी एक्सिस, देखो ये सेंटर एक्सिस ऐसे है, पैरेलल है, ये भी एक्सिस ऐसी है, ये भी एक्सिस ऐसी है, दोनों एक्सिस क्या है, पैरेलल है। ओके, पैरेलल एक्सिस पे चाहिए लेकिन सम डिस्टेंस पे। एट दैट कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। तो देखो इधर एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m करके, उसका मास है m, और ये है सेंटर एक्सिस के ऊपर। सेंटर एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज ICA।
आईसी मतलब सेंटर ऑफ मास के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आईसी होगा। सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ मास मतलब ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, अगर ये बुक है, ये बुक क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सभी साइड मास क्या हुआ है, सेम है। ओके, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग सेंटर ऑफ मास। और उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वो जनरली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको मालूम है, दैट इज नथिंग बट आईसी आपको अगर मालूम है, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर आपको नहीं चाहिए, उससे सम डिस्टेंस छोड़ के, समझो h डिस्टेंस छोड़ के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कुछ डाउट नहीं है। देखो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इस पॉइंट के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आईसी है। ओके, लेकिन इस एक्सिस के ऊपर नहीं चाहिए आपको, ये थोड़े डिस्टेंस छोड़ के आपको इस एक्सिस के ऊपर चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एट दैट कंडीशन में हम यूज करते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करके। आई होप यू अंडरस्टूड, ये एक्सिस के ऊपर आपको चाहिए, दैट इज आई नॉट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के ऊपर और इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए। एट दैट कंडीशन में हम यूज करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। तो इसके लिए एक डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन हम डिराइव करेंगे ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। ओके, सॉरी, सो मैंने इधर क्या किया हूं, आपके लिए डेरिवेशन निकाला हूं। ओके, तो डेरिवेशन सभी कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हूं ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके। मैंने बताया था अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, आईसी आपको अगर मालूम है, तो आई वो आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो उसके लिए एक डेरिवेशन है, वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। ओके, तो हमने इधर क्या किया है, इस बॉडी के ऊपर, इस रिजिड बॉडी के ऊपर इसका मास कितना है, टोटल m है। ओके, तो इसके ऊपर एक स्मॉल मास लिए हमने dm करके, इस पॉइंट के ऊपर, दैट इज द d पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल मास लिए हमने dm करके। प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करना है सभी कॉन्सेप्ट। समझो ये रिजिड बॉडी है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर एक्सिस के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंटर एक्सिस है, ये सेंटर एक्सिस है, लेकिन आपको इधर नहीं चाहिए, इतने डिस्टेंस छोड़ के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ओके, तो इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना है दिए उन्होंने, h दिए, ये डिस्टेंस h दिए। ओके, तो IO के ऊपर आपको चाहिए, IC आपको मालूम है, समझो। तो उस टाइप के कॉन्सेप्ट में हम ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करते। तो हमने क्या किया, ये मोमेंट सेंटर ऑफ मास और सेंटर एक्सिस के ऊपर सम डिस्टेंस के ऊपर हमने क्या लिया, एक स्मॉल मास लिया, दैट इज द डी पॉइंट के ऊपर, डी पॉइंट के ऊपर स्मॉल मास लिया, दैट इज नथिंग बट डीएम। ओके, डीएम इज नथिंग बट स्मॉल मास इट इज। ओके, और इसको आपने रोटेट कर दिया, इस मास को आपने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। वही लिखा हूं इधर, m मतलब टोटल मास ऑफ द रिजिड बॉडी, मैंने बताया हूं इधर, इस टोटल मास बॉडी का मास कितना है, कैपिटल m है। IC मतलब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है, एक पॉइंट रहता है, उसके ऊपर टोटल मास डिस्ट्रीब्यूट हुए रहता है, इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ये समझो ये ऐसा है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ओके, उधर सभी मास कॉन्सेंट्रेट हुआ रहता है। ओके, तो वो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसकी सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आईसी है। ओके, और IO मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हुई है उसको पैरेलल एक एक्सिस है, और उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया I नॉट कंसिडर किए। तो ये I नॉट आपको फाइंड आउट करना है, उस एक्सिस के ऊपर I नॉट आपको फाइंड आउट करना है। H इज द डिस्टेंस बिटवीन IC एंड I नॉट, IC एंड I नॉट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, H है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। D मतलब पॉइंट वेयर डीएम मतलब स्मॉल मास, हमने कंसीडर किया है स्मॉल मास एट पॉइंट डी के ऊपर। ओके, मास इज केप्ट, मतलब स्मॉल मास डीएम इज केप्ट। डीएन इज परपेंडिकुलर टू ओसी, डीएन मतलब ये है, ये डीएन है, परपेंडिकुलर टू ओसी मतलब ओसी को आपने आकर एक्सटेंड कर दिया, तो ये डीएन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री हमने इधर दिखाया है। ओके, तो 90 डिग्री ओसी हो जाएगा।
तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एसीबी। एसीबी मतलब इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आईसी है। ओके, आईसी है। तो आईसी का फॉर्मूला क्या होता है, डीएम मतलब स्मॉल मास लिए है, अगर आपको इंटीग्रेट करते हो उसको, इंटीग्रेट, ये स्मॉल मास हमने पॉइंट मास लिए, उसको आप अगर इंटीग्रेट करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यम मिल जाएगा, यम मिल जाएगा। ओके, कैपिटल यम मिल जाएगा। तो वही हमने इंटीग्रेशन किए है स्मॉल मास को। और डीसी स्क्वायर इज द डिस्टेंस। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डीसी स्क्वायर है। ओके, क्यों, क्योंकि रेडियस आपको लेना है। रेडियस क्या रहता था, उस एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस रहता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू क्या था, यम आर स्क्वायर करके, यम आर स्क्वायर करके। ओके, यम आर स्क्वायर। ओके, तो वही हमने कॉन्सेप्ट इधर लिया है। यम मतलब इस इंटीग्रेट किए मास, तो स्मॉल मास को अपने इंटीग्रेट कियो, और डीसी मतलब डिस्टेंस, इस मास का इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, डीसी है, उसका स्क्वायर हमने लिखा है। बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एम ओ पी, मतलब इस एक्सिस के ऊपर एम ओ पी करके। ओके, इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डीओ का स्क्वायर, बिकॉज इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दैट इज डीओ, उसका स्क्वायर इंटू डीएम, उसका इंटीग्रेट आपको करना पड़ेगा, बिकॉज डीएम इज द स्मॉल मास। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलता है, देखेंगे, इधर देखेंगे। देखो हमने इंटीग्रेट किया है, इधर आई नॉट वैसे ही रखा है हमने, आई नॉट दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नॉट ऐसे ही रखा है। इसको डीओ का स्क्वायर क्या है, देखो डी से ओ, इसका स्क्वायर मतलब इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में डीओएन ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है। डीओ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओएन स्क्वायर प्लस डीएन स्क्वायर करके, वही लिखा है हमने, डीएन स्क्वायर प्लस ओएन स्क्वायर। ओके, दैट इज इक्वल इनटू डीएम ऐसे ही रखा है हमने। बाद में डीएन स्क्वायर ऐसे ही रखा है। ओएन स्क्वायर क्या है, देखो ओएन स्क्वायर, ये ओ और ये एन, तो ओएन स्क्वायर इज नथिंग बट ओसी प्लस सीएन करके, ओसी प्लस सीएन करके। ओके, तो ओएन इज नथिंग बट ओसी प्लस सीएन करके, उसका स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर हमने ऐसे ही रखा है, इंटू डीएम रखा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। बाद में आईओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएन का स्क्वायर वैसे ही रखो, प्लस ओसी, इसको आपको क्या करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। ए मतलब ओसी, बी मतलब सीएन, उसका स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब ओसी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीएन का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए मतलब ओसी इंटू बी मतलब सीएन। ओके, 2ab इंटू डीएम आपको वैसे ही रखना है। बाद में हमने क्या किया, आईओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएन का स्क्वायर, देखो डीएन का स्क्वायर प्लस सीएन का स्क्वायर क्या है, देखो डीएन का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा डीएन का स्क्वायर, और सीएन का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा, तो डीएन का स्क्वायर प्लस सीएन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी6 का स्क्वायर। वही हमने लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो डी6 स्क्वायर हो जाएगा, डीएन का स्क्वायर प्लस सीएन का स्क्वायर इज इक्वल टू डी6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस ओसी का स्क्वायर मतलब क्या है, देखो ओ से सी तक डिस्टेंस क्या है, एच है, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, ये ओसी का स्क्वायर है, ओसी का स्क्वायर इज नथिंग बट एच स्क्वायर, और ये क्या है 2oc इंटू सीएन, 2oc, ओसी क्या है, एच है, 2oc मतलब एच है, सीएन मतलब ऐसे ही रखा है हमने। ओके, इंटू डीएम आपने ऐसे रखा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में बैठना है। ओके, 2-3 टाइम्स आपको कीजिए ताकि आपको डेरिवेशन कंप्लीट अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आईओ इज इक्वल टू, हमने क्या लिया है, देखो यही डेरिवेशन को हमने क्या किया है, इसी डेरिवेशन को डीएम को आपने क्या किया, अंदर लिए, डीएम को हमने क्या किया, अंदर लिया है, तो डी इंटीग्रेशन बाहर है, इंटीग्रेशन इंटू डीसी का स्क्वायर इंटू डीएम करना है, डीसी का स्क्वायर इंटू डीएम प्लस है प्लस, इंटीग्रेशन हमने सभी टर्म्स को किए, इधर सभी टर्म्स को, ये इंटीग्रेशन है, तो इसी को भी इंटीग्रेशन किए हमने, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2h क्या है, कांस्टेंट है 2, और ये h क्या है, कांस्टेंट है, तो 2h हमने बाहर लिए है,
इंटीग्रेशन किए इधर, इंटीग्रेशन ऑफ एनसी, एनसी मतलब ये सीएन वरना एनसी इंटू डीएम किए, प्लस है प्लस, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर किए, इधर इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर किए, तो एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, एच तो कांस्टेंट है, तो एच स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम हो जाएगा। बाद में आपको रिमेंबर करना है ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म इंटीग्रेशन ऑफ एनसी इंटू डीएम, एनसी क्या है ये है, इंटू डीएम, डीएम मतलब ये एनसी, ये एक्चुअली सेंटर ऑफ मास में कॉन्सेप्ट आता है। अगर मास अगर सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जीरो होता है। ये माइंड में रखना है आपको। इसका भी एक स्मॉल कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट आपको अंडरस्टैंड नहीं हो, मतलब वो कॉन्सेप्ट डेरिवेशन था, वो डेरिवेशन आपको नहीं है, इसीलिए आपको रिमेंबर करना है इंटीग्रेशन ऑफ एनसी इंटू डीएम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो है तो ये इंटू 2h किया तो भी वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो वो टर्म जीरो है, तो ये टर्म जीरो रखा है हमने। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, डीएम को आपने ऐड करते गए, इंटीग्रेशन मतलब क्या, ऐड करना, तो इधर मास, फिर से डीएम मास, फिर से डीएम मास, तो आपको सभी मास को ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा। तो वही टोटल मास हमने यम रखा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज नथिंग बट यम करके, और ये एच स्क्वायर हमने वैसे ही रखा है। तो ये जीरो निकालो तो क्या आ जाएगा, आईसी प्लस एम एच स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तो ये है इसका मेन फॉर्मूला, दैट इज आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ये है डेरिवेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, तो अगर आपको आईसी का टर्म मालूम है, आईसी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस दैट इज द सेंटर ऑफ मास के ऊपर आपको मालूम है, और यम आपको मालूम है, एच आपको मालूम है, तो आई नॉट आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये था थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो अब हम क्या देखना है, इसका पैरेलल एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का डेफिनेशन देखेंगे। ओके, तो फॉर्मूला तो हमने डिराइव किए, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर करके। ओके, आई नॉट इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर करके ये फॉर्मूला हमने डिराइव किए। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर इस थ्योरम को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आपको पूछेंगे, डेफिनेशन ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस करके। तो ये कहता है, देखो, इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और आईओ, दैट इज नथिंग बट आईओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस, एनी एक्सिस मतलब इस एक्सिस के ऊपर। आप ये आईओ इधर भी ले सकते हो, आईओ इधर भी ले सकते हो। ओके, किधर भी ले सकते हो, आई एच इधर कम हो जाएगा। ओके, तो आई नॉट के ऊपर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट करना है, तब एनी एक्सिस इज द सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ कौन से देखो, ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आईसी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज नथिंग बट आईसी अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू द गिवन एक्सिस। तो इस गिवन एक्सिस को पैरेलल है ये। ओके, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास मतलब ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, दैट इज उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास, इसका मास टोटल कितना है, कैपिटल एम है, एम इनटू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। उसी को, यही स्टेटमेंट्स आपने इधर फॉर्मूला के फॉर्म में हमने लिखा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना है और इसका इसका स्टेटमेंट भी आपको लिखना होगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट एक थ्योरम है, वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करके। देखो इधर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करके, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करके। ओके, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है देखेंगे।
अभी समझो एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो 3 एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। प्लीज अंडरस्टैंड करना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अंडरस्टैंड करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, वो है एक कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले लो, वो ऑब्जेक्ट 3 एक्सिस के ऊपर रोटेट करता है। एक तो समझो ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ओके सॉरी ये एक्स एक्सिस है ये, ओके और ये है वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ओके। तो वाई एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करता है और जेड एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है प्लीज अंडरस्टैंड करो। इससे देखो, ये मैंने एक डायग्राम निकाला हूं आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, ये एक डायग्राम निकाला हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। देखो ये ऑब्जेक्ट है समझो, ये ऑब्जेक्ट है समझो, ओके। ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी रोटेट करेगा, ये एक्स एक्सिस है समझो, तो ये ऐसे रोटेट करेगा, इस एक्सिस के ऊपर ऐसे रोटेट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस मतलब इसी प्लेन पे है, वाई एक्सिस ये ऊपर ऐसे है, तो इस एक्सिस के ऊपर कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और जेड एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर टू दिस, परपेंडिकुलर टू दिस, तो ये कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो तीनों एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है। तीनों एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट क्या करता है, रोटेट करता है। तो ये ऑब्जेक्ट है समझो, ये ऑब्जेक्ट है समझो, ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा है, देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा है और जेड एक्सिस के ऊपर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ओके। तो प्लीज अंडरस्टैंड करना है, इधर ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों प्लेन के ऊपर है, एक्सिस दोनों प्लेन के ऊपर है। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों प्लेन के ऊपर है। इस प्लेन में दोनों एक्सिस आते हैं, लेकिन थर्ड एक्सिस इस प्लेन के ऊपर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे रहेगा, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। इधर भी हमने वही दिखाया है, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों क्या है, प्लेन पे है, एक ही प्लेन पे है, और जेड एक्सिस क्या है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, प्लेन को परपेंडिकुलर है, ओके। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का डेरिवेशन है, वो डेरिवेशन में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। हम एक डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज द थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। सिंपल डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले। समझो इधर एक मास है डीएम करके, इस ऑब्जेक्ट का मास हमने क्या किया है, स्मॉल डीएम कंसीडर किया है, इस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, ओके। वो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, ओके। वाई एक्सिस से ये मास कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, और एक्स एक्सिस से ये पॉइंट और ये मास कितने डिस्टेंस पे है, वाई डिस्टेंस पे, ओके। और जेड एक्सिस से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये तो देखो ये और ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइपोटेनस हो जाएगा, ये एक हाइपोटेनस हो जाएगा। कौन सा, ओपी ओ एम, ओके। ओ एम क्या होगा, अगर ये एमपी सॉरी एनपी क्या है, एक्स है, तो ओ एम भी क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा। और कौन सा, एमपी नथिंग बट वाई, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एमपी स्क्वायर करके, तो आपको ये मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट मैंने इधर लिखा हूं, देखो सभी। द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इन 3 एक्सिस। आपको मालूम है ऑब्जेक्ट, कौन सा भी ऑब्जेक्ट रहने दो, वो 3 एक्सिस के ऊपर क्या करता है, रोटेट करता है, ओके। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, सच एज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये भी ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी रोटेट कर रहा है, और जेड एक्सिस के ऊपर भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ओके। ओ इज द सेंटर ऑफ मास, तो इस ऑब्जेक्ट का, इस रिजिड बॉडी और ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास किधर है, ओ के ऊपर है। सेंटर ऑफ मास मतलब उस पॉइंट के ऊपर अगर आप रखते हो, ये ऐसे उंगली रखते हो, ये ऐसे पॉइंट रखते हो, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ओके। तो कंसीडर है स्मॉल मास डीएम, तो हमने एक स्मॉल मास कंसीडर किया है डीएम करके एट पॉइंट पी के ऊपर, एट पॉइंट पी के ऊपर एक स्मॉल मास हमने कंसीडर किया है।
लेट एम पी इज इक्वल टू वाई, लेट एम पी इज इक्वल टू वाई, देखो एम और पी के बीच का डिस्टेंस वाई हमने कंसिडर किया है, पी एन इज इक्वल टू एक्स करके, ये पी और एन का डिस्टेंस क्या है, एक्स है। क्यों एक्स कंसिडर किया है, देखो ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक्स एक्सिस को पैरेलल है इसीलिए एक्स कंसिडर किए, और ये वाई एक्सिस को पैरेलल है इसीलिए हमने वाई कंसिडर किए। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्सिस आई एक्स क्या हो जाएगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, देखो ये मास कितना है डीएम है, तो इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है वाई है, तो आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला मास इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस। ओके, तो एम कितना है डीएम है, एम कितना है डीएम है। ओके, और डिस्टेंस कितना है, देखो वाई है, इधर से इधर तक डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से उस मास का डिस्टेंस कितना है वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर है इधर, दैट इज नथिंग बट वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करना है, क्यों, क्योंकि हमने स्मॉल मास कंसीडर किया है, टोटल मास के लिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट होगा। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन एक्स एक्सिस आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम होगा। वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन वाई एक्सिस कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। देखो वाई एक्सिस ये है और वाई एक्सिस से वो मास कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर इंटू डीएम हो जाएगा। बाद में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन जेड एक्सिस भी फाइंड आउट करना है, तो जेड एक्सिस के ऊपर देखो ये है जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस से ये P कितने डिस्टेंस पे है, ये देखो ये OP है, तो OP इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऑलरेडी हमने लिया है, OP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर इंटू डीएम हो जाएगा, तो OP का स्क्वायर ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा इधर, इधर एक्स स्क्वायर इंटू डीएम बचेगा, सेपरेट किया है मैंने, इंटीग्रेशन सेपरेट किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम, तो एक्स स्क्वायर इंटू डीएम हो जाएगा, प्लस है प्लस, तो प्लस है प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम दैट इज नथिंग बट आई वाई है, और इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डीएम इज नथिंग बट आई एक्स है। तो ये हो जाएगा मेन फॉर्मूला, दैट इज आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई करके। आई जेड क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, आई जेड क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर अगर आपको चाहिए, इस एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए, तो दो एक्सिस वो देंगे, एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको देंगे और वाई एक्सिस के ऊपर, ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन के ऊपर है और जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। तो आपको अगर प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है, तो आपको आई जेड फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस करके। तो इसका डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करेंगे, ये डेफिनेशन क्या है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, आपको इस डेरिवेशन लिख के लेना है, पॉइंट वाइज लिख के लेना है, ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप जब आप रीड करते हो उसको आप क्लियर कर सके। ओके, तो डेफिनेशन हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो मैंने डेफिनेशन इधर टाइप की है। इट स्टेट्स दैट, डेफिनेशन आपको पूछेंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का डेफिनेशन आपको और स्टेटमेंट करके आपको पूछेंगे। ओके, तो इट स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड मतलब ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू इट्स प्लेन। मैंने बताया था जेड एक्सिस क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन रहता है। ये अगर प्लेन है उसको परपेंडिकुलर जेड एक्सिस रहेगा। ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज द सम ऑफ मतलब एडिशन ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। देखो इधर 90 डिग्री है, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। ओके, परपेंडिकुलर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स एंड वाई इन इट्स प्लेन। इन इट्स प्लेन मतलब दोनों एक्सिस एक ही प्लेन पे, ऑल द थ्री एक्सिस बीइंग कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब एक पॉइंट के ऊपर मीट होते। ओके, तो इसी स्टेटमेंट में हमने फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई करके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर जेड एक्सिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर वाई एक्सिस। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।
So thank you very much for watching my video. Thank you.